हाय गाइज, मैं सर बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है इपिकोटाइल वर्सेस हाइपोकोटाइल। डाइकोट सीड में आप देखे होंगे कि दो नोमेनक्लेचर इसमें एक टर्म आता है इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ जो पॉइंट ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, तब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो है डाइकोट सीड बना लेते हैं। एक डाइकोट आप सीड बना लेंगे। सपोज कीजिए ये दो कोटिलेडन है, ये क्या हो गया कोटिलेडन, दो कोटिलेडन है और दोनों कोटिलेडन अटैच रहता है, एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और इस पॉइंट पर मान ले जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को मान ले कहा गया कोटिलेडनरी नोड। और इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस इस प्रकार से खींच लेंगे। तो ये पार्ट जो लाइन जो हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसमें समझना यह है कि इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल कहाँ है। तो यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू कोटिलेडन दैट इज कोटिलिनरी नोड। और कोटिलिनरी नोड के जस्ट ऊपर में यहाँ पर मान के चलिए ये आपका होता है इपिकोटाइल, इपिकोटाइल। और इसके ऊपर में स्थित होता है प्लीम्यूल। नीचे में आइए, कोटिलिनरी नोड के नीचे में आइए, तो ये जो भाग जो हुआ आपका हो गया हाइपोकोटाइल। और नीचे का जो भाग है रेडिकिल। जैसा कि आप जान रहे होंगे जो प्लीम्यूल है ये सूट बनाता है और रेडिकिल जो है इसे रूट बनाता है। तो अब डिफिनेशन में आइए कि इपिकोटाइल किसे कहेंगे। तो देखिए कोटिलिन एम्ब्रियोनल जो एक्सिस है, इट इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन कोटिलिनरी नोड। तो कोटिलिनरी नोड यहाँ पर है एंड प्लीम्यूल, प्लीम्यूल सबसे टॉप पर है। यानी कोटिलिनरी नोड और प्लीम्यूल के बीच का जो भाग ए पार्ट जो हुआ तो आपका हो गया इपिकोटाइल। और सेकेंड इसका हाइपोकोटाइल में देख लीजिए, इट इज पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन कोटिलिनरी नोड एंड रेडिकल। तो देखिए कोटिलिनरी नोड यहाँ है, रेडिकल नीचे है, इसके जो बीच का जो भाग हुआ ये हुआ हाइपोकोटाइल, जो कि आगे विकसित होकर रूट सिस्टम बनाता है। सेकंड पॉइंट में लिए इट इज टर्मिनल पार्ट इज प्लीम्यूल। यानी इपिकोटाइल का जो टर्मिनल जो पार्ट है ये क्या है, प्लीम्यूल है, जो कि सूट बनाता है। एंड हाइपोकोटाइल में इट टर्मिनल पार्ट इज रेडिकल। तो रेडिकल यहाँ देखिए इसका टर्मिनल पार्ट जो है रेडिकल है। अब थर्ड जो मेजर पॉइंट इसका डिफरेंस जो है इन हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन मतलब समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस हुआ, ये अर्थ सरफेस हुआ, तो इसमें क्या होगा कि यदि डाइकोट सीड है तो दो आप इसमें डाइकोटिल बना दीजिए। ये इसका मान ले रूट हुआ, तो क्या करता है कि कोटिलेडनरी पॉइंट के ऊपर का जो यदि इपिकोटाइल जर्मिनेट करके सूट सिस्टम बनाता है, क्या बनाता है, सूट सिस्टम बनाता है। और कोटिलेडन क्या है कि सॉइल के अंदर होता है, सॉइल के अंदर यदि कोटिलेडन रहेगा और इपिकोटाइल इनलोंगेट करेगा तो उसको कहा जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। और यदि सेकेंड पार्ट है, यदि रूट सिस्टम नीचे है और क्या होता है कि किसी किसी पौधा में देखते हैं कि कोटिलेडन जो है सॉइल से ऊपर निकल जाता है, तो इस टाइप के जर्मिनेशन को कहा जाता है इपिजियल जर्मिनेशन। और यदि कोटिलेडन सॉइल के अंदर में है तो इसको कहा जाता है हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन। तो होता क्या है, इन हाइपोजियल जर्मिनेशन इपिकोटाइल इनलोंगेट, यानी हाइपोजियल में क्या होगा कि इपिकोटाइल वृद्धि करके बनाता है सूट और कोटिलेडन जो है जमीन के अंदर रहता है, यानी कोटिलेडन इन रिमेन इन सॉइल। एंड हाइपोकोटाइल में देख लीजिए इन इपिजियल जर्मिनेशन। इपिजियल जर्मिनेशन का डिफिनेशन में क्या है कि इसमें हाइपोकोटाइल जो है से वृद्धि करता है, इसमें हाइपोकोटाइल वृद्धि करता है और कोटिलेडन जो है अर्थ सरफेस से बाहर निकल आता है जर्मिनेशन के दौरान। कोटिलेडन कम आउट ऑफ सॉइल। तो इसमें याद रखेंगे इपिजियल में कि हाइपोकोटाइल जो है से इनलोंगेट होता है और हाइपोजियल में याद रखेंगे कि इपिकोटाइल जो है से इनलोंगेट होता है। अब उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत आसानी से अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।